जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए और जीके के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों ये आप लोग को प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। ठीक है, आप लोग को जैसे एग्जामिनेशन किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसी को लेके आए हैं। ठीक है, एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का प्रश्न आप लोग झारखंड महिला एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखना न भूलिए। और आप लोग तेरे जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे जो कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, तो उन लोग पास ही फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन लोग भी पढ़ सके। ठीक है, और आप लोग को वीडियो में भी हर वीडियो में बताते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग तैयारी को धारदार बना सकते हैं, है ना। और जीके में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और आप सभी को जैसा कि 9 बजे रोज़ हिंदी की क्लास चलता है जो कि पेपर 2 के लिए, ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए और पेपर 2 को पूरा मजबूत कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ के आप 100 प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग का एक ऑनर्स हो गया पेपर 3 में, आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके, यानी कि 4 पेपर में मिलाकर आप लोग को 150 प्रश्न रहेगा। वहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आप लोग का 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें अगर आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप लोग का यहाँ में झारखंड महिला सुपरवाइजर में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि पेपर 3 में सबका एवरेज ही रहने वाला है। तो चलिए आज की प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही नहीं है? मतलब ऐसे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया, उसमें से छांटना कि कौन सा देश का राजधानी सही नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए राजधानी से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कोई सा भी एग्जामिनेशन में जाके जहाँ पे जीके पूछा जाता है वहाँ पे ये आप लोगों को पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन वाला गलत है? तो ये आप लोग का सी नंबर जो ऑप्शन है हांगकांग, जिसमें यहाँ पे दिया है खार्तूम और राजधानी, जो कि एकदम बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। ठीक है, देखिए खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है। कहाँ? सूडान की राजधानी। इसको भी आप लोग पॉइंट डाउन कर लीजिएगा। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप लोग का अश्तगाबाद है। आप लोग कजाकिस्तान का राजधानी अलमाटा है। जॉर्डन की राजधानी आप लोग का अमान है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप लोग क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? देखिए यहाँ पे ऐसे देश का नाम बताना जिसका मुद्रा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा रूस की मुद्रा आप लोग का रूबल है। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या आती है? चीन की मुद्रा भी रनबी है ना। और देखिए ताइवान, देखिए ताइवान की मुद्रा की बात करते थे, ताइवान येन नहीं होगा, ये ताइवान डॉलर होगा। ठीक है, देखिए येन जापान की मुद्रा है। कहाँ की? जापान की मुद्रा। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोग का दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग पॉलिटी से क्वेश्चन दे दिया है। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइए भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो बताइए 243, 343, 273 या फिर 321 में? तो बताइए कहाँ पे किया गया है जिक्र? तो ये आप लोग का 343 में जिक्र किया गया है कि भारत की संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसका लिपि आप लोग का देवनागरी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, देखिए निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख भाषा परिवार कौन सा कथन असत्य है ना। यहाँ पे आप लोग को देखिए दिया हुआ है प्रतिशत कौन सा भाषा परिवार कितना है, और यहाँ पे एक ऐसे भाषा परिवार का नाम दिया गया है जो कि यहाँ पे रॉन्ग उसका प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, बताइए, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भाषा,
भाषा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 102 प्रश्न आप लोग का, एक प्रश्न तो एकदम कन्फर्म है रहेगा ही, ठीक है। तो भाषा से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हिंद आर्य भाषा परिवार के देखिए 76.87% है, ये एकदम बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और ये आप लोगों का ऑस्ट्रो एशियाटिक का 1.11% बोला जाता है, ये भी सही है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो कि 1%, ये भी सही है। तो बच गया हम लोग को बी वाला, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार कितना है, तो 20.82% द्रविड़ भाषा परिवार है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? बताइए गांधार शैली के में आप लोग को किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? बौद्ध धर्म, या फिर बीम दिया हो जैन धर्म, या फिर सीम दिया हो ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग का यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को पूछा जाएगा क्योंकि कंपटीशन टफ है ना। बहुत सारे लोग अभ्यर्थीगण फॉर्म भरेंगे, आप लोग को हार्ड ही तैयारी करना है। आसान आएगा तो उसको इजीली कर सकते हैं। अगर आसान ही तैयारी आप लोग किए हुए रहेंगे और बाई चांस आप लोग को हार्ड दे दिया है तो आप लोग कैसे टिक लगाइएगा, नहीं सकिएगा। इसीलिए आप लोग को हार्ड करना है ताकि आसान देगा तो उसको इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही उसको बताना है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। बताइए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये आप लोग का वारन हेस्टिंग्स था, जो कि हम लोग को यानी कि ए वाला तो बिल्कुल कर ले, यानी कि ए जहाँ है वहाँ क्रॉस कर दीजिए। ए यहाँ भी है यानी ए सी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग का बचा बी और डी में, ठीक है। बी में डी कौन वाला होगा? तो देखिए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या था बताइए। तो दोस्तों 1873 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। किसको विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1833 ईस्वी में, है ना। देखिए रॉबर्ट क्लाइव देखिए बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो कि पद उसका था 1858 से 60 ईस्वी, 1765 से 67 ईस्वी का अवधि था उनका, है ना। यानी कि हम लोग इस प्रश्न के आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया हुआ है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की जिंदगी। आप लोग को पुस्तक से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी मतलब 1 से 2 साल के आप लोग जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, बुक है ना, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, राइट। देखिए दादा भाई नौरोजी 1825 से इन सत्रों ने 1865 में WC आचार्य के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दोस्तों दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों और एक पॉइंट है, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। पूछ देगा कि ऐसे प्रथम भारत के नाम बताएं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो आप लोग को दादा भाई नौरोजी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादाजी नौरोजी के बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक
दुरावस्था पर प्रकाश डाला था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था कि विदर्भ में हुआ था कि मालाबार में हुआ था कि मराठवाड़ा में हुआ था? तो कहाँ हुआ था बताइए। तो दोस्तों ये आप लोग का कहाँ हुआ था? मालाबार में। ठीक है, मोपला विद्रोह आप लोग का मालाबार में हुआ था और मालाबार ये आप लोग केरल में। ठीक है, देखिए दक्षिण मालाबार के मुसलमान पट्टेदारी तथा खेतिहारों को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं, ऊंची जातियों, नंबूदरी, नायर जातियों से संबंधित थे, है ना। देखिए वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह की दो कारण थे। पहला कारण था कि जमींदारों पर अत्याचार खूब हो रहा था, है ना। दूसरा था कि अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विद्रोह नीतियाँ, है ना, ये सब था। पूछ देगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग बिल्कुल 1921 क्लिक कर दीजिएगा, सही लगा दीजिएगा। और मोपला विद्रोह ये आप लोग का मालाबार में केरल में हुआ था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर किस चीज़ में दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीक शिक्षा। तो किस क्षेत्र में जोर दिया गया दोस्तों? ये आप लोग का प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही जोर दिया गया था हंटर कमीशन। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट भी भ्याय है। ठीक है, तो देखिए 1954 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुआ, है ना। देखिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग गठन आयुक्त किया गया था, है ना। इस आयोग के रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन कब हुआ था दोस्तों? ये 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है देखिए आप लोग भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही। तो भारत की सीमा से लगे भारत के राज्य, वैसे ऑप्शन में आप लोग क्लिक करना है जो कि बांग्लादेश के सटे हुए भारत के राज्य हैं, है ना। बताइए इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मेघालय हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब बांग्लादेश के सटे हुए भारतीय राज्य है। ठीक है, और देखिए बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सटा है तो कौन? पश्चिम बंगाल ही। ठीक है, जो कि 2216.60 किलोमीटर है। असम यहाँ पे सटा हुआ है 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलो, मिजोरम 318 किलोमीटर सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से वैसे उद्यान की बात आप लोग को बताना है ना, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आप सभी का इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा क्या? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि आप सभी को पता होगा असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में है। जिसका आप सभी को पता होगा संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में। ये है आप लोग एक बांदी राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया हुआ है क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य से करके रेखा नहीं गुजरती? यानी कि वैसे राज्य को आप लोग बात करना है, बताना है, आंसर बताना है कि जिससे करके रेखा नहीं गुजरती। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए आप लोग को इसका आंसर जानने से पहले इसका करके रेखा के कुछ फैक्ट्स जान लीजिए जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आप लोग पूछा भी जा सकेगा। तो दोस्तों आप लोग का बता देना चाह रहे हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। कौन कौन? तो आप लोग को हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरता है। तो देखिए इसमें हम 8 बोले, उसमें से कौन वाला नहीं है बताइए?
तो देखिए मणिपुर, मणिपुर जिससे नहीं होके गुजरता है करके लिखा, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? संचित भंडारण की दृष्टि से आप लोग को बताना है। बताइए। तो ये आप लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर देखिए। झारखंड में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में सेकेंड में, छत्तीसगढ़ में सेकेंड में, मध्य प्रदेश में उसके बाद, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताइए। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? देखिए, भारत में ऐसे जनजाति के नाम बताना है जो कि सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग को भील है ना। भील ये है जनजाति है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। संथाल हो गया, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं 16 नंबर में। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की दी थी? बताइए। ऐसे अधिवेशन के नाम बताना है जो कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, राइट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो दोस्तों भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में योजना पर आधारित है, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोग क्या है, भारत संघीय राज्य, ये आप लोग का 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताइए। संविधान सभा की प्रथम बैठने की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, या फिर डीम दिया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सी नंबर, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों और एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। और उसका जैसे कि आप सभी को बता दिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी उसका अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर में। 18 नंबर क्या है? तो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित है? संविधान के कौन से भाग पंचायती राज से संबंधित? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का 9 नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाग 9, ठीक है। तो दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग क जोड़ा गया है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9 का आप लोग का नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कूट भाषा दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है। किधर गया? देखिए नेक्स्ट नंबर में दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
बताइए 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, 9वीं अनुसूची किस अनुसूची से संबंधित, 10वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 7वीं अनुसूची। दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप देखिए कोट भाषा में आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 7वीं अनुसूची दोस्तों आप लोग का विधायी शक्ति से संबंधित है। 8वीं अनुसूची दोस्तों आप लोग भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। और दोस्तों 10वीं अनुसूची है जो कि दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से संबंधित है। ठीक है, हम आज की लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है आप लोग का देखिए, सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया था। सरकार द्वारा मुस्कान पहल को किस चीज़ के लिए आरंभ किया गया था बताइए। प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए, या फिर भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, या फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, या फिर थीम दिया हुआ है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुस्कान पहल की शुरुआत की थी। इसे दोस्तों जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल अनुकूल सुविधा आधारित सेवाओं की प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले व्यक्तिगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एकदम सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी अभ्यर्थीगण कमेंट करके बता रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कुछ कारणों से नहीं आता है। तो आप लोग को समय सारणी हम बता दे रहे हैं। 8 बजे जीके, 7 बजे आप लोग का साइंस रहेगा। ठीक है, और रात के 9 बजे आप लोग का हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चलता है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग उस समय रहिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।